के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे आपका जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फर्स्ट पेपर इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं देन यू हैव टू गो फॉर द कन्वेंशनल पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में पहले आप समझिए, क्योंकि पहले पेपर जो होता है आपका ये होता है, पहले आपको ये क्वालिफाई करना है। तो इसमें आपके लिए टेक्निकल और नॉन टेक दोनों इक्वल वेटेज रखता है, क्योंकि आपका पेपर 1 जो है उसमें आपका रीजनिंग जो होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का रीजनिंग। आपको माय डियर कई स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि रीजनिंग नॉन टेक के लिए क्या करते हैं, वो बैंक की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, एसएससी की, लेखपाल की, उसका नॉन टेक बहुत अलग है आपके नॉन टेक से। आपका नॉन टेक बहुत आसान होता है कि हम आपका आगे बढ़ते हैं और आपका जो आज का जो यूपीपीसीएल का सिलेबस है विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लेलिस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की बनी हुई है और भी काफ़ी बने हुए हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। ठीक है, चलते हैं हम अपने इस पेज की ओर। ठीक माय डियर, अब देखिए यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएल सबको पता है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। ठीक है, अब यूपीपीसीएल इसमें जो जेई, वैसे नॉर्मल जो यूपी में जेई है ग्रेड पे 4200 होता है, और आपका जो यूपीपीसीएल का जेई होगा इन्होंने स्ट्राइक करके अपना ग्रेड पे बढ़वा लिया है, 4600 ग्रेड पे है इन लोगों का। तो सैलरी जो है इन लोगों की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका इरिगेशन। इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बता देते हैं एग्ज़ाम। जो यूपीपीसीएल है उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड कॉर्पोरेशन ने रिक्रूटमेंट निकाला, उसका मैं एडवर्टीजमेंट भी डाल दूंगा, आपको एक वीडियो डाल दूंगा। उसका एग्ज़ाम भी लगभग फरवरी लास्ट तक होगा। तो ये एग्ज़ाम जो होता है जूनियर इंजीनियर का, ये आपका कितने फेस में होता है, 2 फेस। जेई के लिए 2 फेस होते हैं, जेई का जो एक है वो हटा दिया गया है। 2 फेस में अब क्या क्या होगा आपका, एक तो आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, उसका पैटर्न क्या होगा वो भी हम बताएंगे, फील्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस भी आपको बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव के बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू नहीं है जेई के में। और एई जो होता है, एई का जो एई की भी वैकेंसी आई हुई है उसमें इंटरव्यू होगा, तो आपका जेई में इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपका जो रिक्रूटमेंट है वो 2 फेज सिस्टम है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो मेन डिसाइडिंग आपका रिटन एग्जाम ही होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब यूपीपीसीएल में जो आपका सब्जेक्ट है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यूपीपीसीएल में जो आपका एग्जाम आपका डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस में। 4 सेक्शंस में क्या गया, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका टेक्निकल का है। आपका टेक्निकल जो भी ब्रांच है आपकी, टेक्निकल सेक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है, अभी आपको डिटेल में बताएंगे हम। उसका टेक्निकल नॉलेज के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा वो भी हम बताएंगे आपको, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आपकी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आपका पार्ट में डिवाइड है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ जो भी सिविल का सिलेबस होगा वो तो हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे ही। इससे पहले हम नॉन टेक्निकल देख लेते हैं, नॉन टेक्निकल में क्या क्या होगा आपका। नॉन टेक्निकल में मैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का सिलेबस जो है वो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप देख लीजिए। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत वास्ट होता है माय डियर, इसको अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल बोथ, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये नॉन टेक्निकल का वेटेज आपका 50 मार्क्स का होगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ये डिसाइडिंग होता है माय डियर नॉन टेक्निकल इसमें, क्योंकि टेक्निकल तो 150 है और नॉन टेक्निकल आपका 50 है। ठीक है, तो डिसाइडिंग होता है। और आपका इवेंट रिलेटेड टू द इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज जो भी है आपका करंट अफेयर में आ जाएगा। जनरल पॉलिटी हो ही गया। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, हेरिटेज। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड
टेक्नोलॉजी। तो ये आपका सिलेबस है किसका, ये सिलेबस है आपका। ये आपका पहला सेक्शन जो था टेक्निकल के बाद जो सेकेंड सेक्शन था आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस, उसके बाद रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है, रीजनिंग में आपका माय डियर रीजनिंग जो है, रीजनिंग में आपका नॉर्मल है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, रीजनिंग आसान आती है, ठीक है। रीजनिंग का वेटेज आपका, रीजनिंग में आपका सीरीज कॉम्प्लीशन के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस के पजल होते हैं, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये आपका रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपका नॉन टेक्निकल आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 50 मार्क्स आपके डिसाइडिंग होंगे। और भी है आपका रीजनिंग में जितना भी सिलेबस होता है पूरा कंसीडर किया जाएगा, मैं बोल देता हूँ। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, डिफरेंस इन सीरीज टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, मतलब पूरा जो आपका अल्फाबेट टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, डाटा सब्सटेंटिव, पजल टेस्ट, एनालॉजी, लॉजिक, ये सब आपका रीजनिंग में जितना भी सब्जेक्ट होता है, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, सिनोनिज्म मतलब पर्यायवाची शब्द आते हैं, और वोकैबुलरी आती है, वो सब हिंदी में है। जनरल आपका ये हो गया। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं और आपका टेक्निकल की ओर हम लोग चलते हैं। टेक्निकल में जो इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल में हम बात करते हैं। ये आपका टेक्निकल के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम में आपका पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मल आपका सॉइल मैकेनिक्स देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका SFD BMD इंपॉर्टेंट है, SFD एंड BMD इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका बेसिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। उसका डिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन से डायरेक्ट आपकी वैल्यू पूछ जाती है। और बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्जनल इक्वेशन, ठीक, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मैक्सिमम जो आपका स्प्रिंग से क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं, थिन और थिक सिलेंडर, ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल। सॉइल मैकेनिक्स आपका इंपॉर्टेंट है। सॉइल मैकेनिक्स में मेनली आपका जो क्वेश्चन हो सकता है सॉइल मैकेनिक्स में आपके इंपॉर्टेंट पहले जो आपके इंटर रिलेशनशिप है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसके बाद परमिबिलिटी से क्वेश्चन हो सकता है, सीपेस से हो सकता है, उसके बाद आपका सेटलमेंट से, फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी इसमें आती है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपकी ट्रेजागी थ्योरी, सेटलमेंट, डीप शैलो फाउंडेशन और आपका जो पाइल फाउंडेशन है वो सर्वेइंग में इंपॉर्टेंट है आपका। होल सर्कल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग इंपॉर्टेंट है, प्लेन टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंटूर इंपॉर्टेंट है। जो पहले आपने नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, थ्रेडलाइट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आप लोग देख लीजिएगा। रेलवे इंजीनियरिंग आपके नॉर्मल कुछ डेंसिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर आप पेपर देख लीजिएगा। हाईवे इंजीनियरिंग में आपका न्यूमेरिकल आता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उसके बाद बेसिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया, उसके बाद आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपका नॉर्मल पेमेंट डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल और रिजिड ये हो गया। वाटर सप्लाई ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। वाटर सप्लाई
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करें हम अगर तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए हर क्वेश्चन से आएगा आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके डिसाइडिंग होंगे और आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कुछ अगर आपको टेक्निकल में कुछ पेपर अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको पेपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा पेपर के पेपर से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।